ओके, सो गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम नेक्स्ट लेक्चर पार्ट दैट इज मैथमेटिक्स में, ठीक है, पार्ट 2। ठीक है, तो लास्ट टाइम हम लोग 133 तक किए थे, राइट। आज 134 से करते हैं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट वेरी फास्टली। तो यहाँ पर बोल रहा है कि द सम ऑफ कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन a प्लस बी का होल पावर n। ठीक है, तो मतलब क्या बोल रहा है, सम निकालना है। सम ऑफ, अच्छा सम दिया हुआ है, राइट। सम ऑफ कोफिशिएंट कितना, 1024। देन द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, देखो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कोई भी जैसे 1 + 1/x होता है के पावर n। तो यहाँ पर यदि आप सोचोगे कि x का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो जब भी ये पूरा का मैक्सिमम वैल्यू कब कितना आ सकता है, तो ऑब्वियसली जब मैक्सिमम वैल्यू बात किया जाए तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, एक ऐसा वैल्यू आना चाहिए कि ये 1 ही हो जाए। तो x का वैल्यू थोड़ा सा भी यदि बढ़ेगा, थोड़ा सा भी यदि बढ़ेगा, जैसे 2 हो जाएगा, तो ये तो वैल्यू और कम होते चला जाएगा। ये 1 ही रहे ऐसा कुछ हो सकता है, इसका मतलब a और b का वैल्यू 1 होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं 2 का पावर n विच इज 1024। तो ये 1024 2 का पावर कितना हो जाएगा, ये लगभग 2 का पावर जाएगा 10। तो यहाँ से n इक्वल टू आपका आ गया 10। ठीक है तो अब आपको बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इसका, जब a प्लस बी का होल पावर क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल पावर n। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कब होता है, जैसे देख लो हम लोग, जैसे a प्लस बी का होल पावर यदि 2 लेते हैं तो 1 2 1 होता है। 3 का यदि लेंगे तो 1 3 3 1 होता है, इसका मतलब ये मिडिल वाला रहेगा। चाहे 1 4 6 4 1 होगा, ये मिडिल टर्म। इट मीन मिडिल टर्म गिव्स द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, राइट। तो यदि a प्लस बी का होल पावर n है और यदि पावर हमने 10 ले लिया, ठीक है, तो पावर यदि 10 ले लिया तो जो इसका मिडिल आएगा 10 है, तो इसका नंबर ऑफ टर्म कितना आ जाएगा, टोटल 11। नंबर ऑफ टर्म कितना आएगा, 11 इक्वल टू 11। इसका मतलब 5 इधर से 5 इधर से, जो सेंटर पॉइंट आएगा वही होगा। इसका मतलब 10C5 विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, क्योंकि इधर से छठवां टर्म मतलब NC0 NC1 ऐसे करके जाएगा। NC5 gives the greatest coefficient, that is 10 factorial divided by 5 factorial और 10 minus 5, that is again 5 factorial। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे, 10 into 9 into 8 into 7 into 6 एंड इस 5 फैक्टोरियल, और ये 5 फैक्टोरियल तो यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, 5 फैक्टोरियल को और 5 पे इसको कैलकुलेट करोगे। ठीक है तो 10 into 9 into 8 into 7 into 6 और 5, 5 into 4 into 3 into 2। तो 5 दूना ये 10 को काट दो, 4 से 2 और 3 से 2। ठीक है, तो आपका 7 2 दूना 4, 7 28 और 99, 9 72 2 अपने साथ 18 7 25 252 will be there। Okay, now 135 का यदि बात करेंगे तो 1 2 3 और 0 1 4 और 5 6 0। ठीक है, और ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि डिटर्मिनेंट इतना बार क्लास में करवाया है। ठीक है, इसको इससे गुना करेंगे तो 0, ये आपका -24 होगा +2। ठीक है, ये क्या होगा, 0 - 20 +3, ये 0 - 5। तो आपका क्या होगा, -24 -40 -15 है। सॉरी, सेकंड वाला माइनस होता है ना, ये +40। तो आपका क्या हो जाएगा, 40 - 39 दैट इज इक्वल टू 1 +1। हाँ, ये सही है। ठीक है, नाउ 36। 36 देखो क्रेमर रूल से दे दिया गया है, विच इज वेरी बिग वन। लेकिन इसमें सिर्फ ये अच्छा किया कि सिर्फ एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते। ठीक है, और यदि दे देता तीनों तो वेरी इजी होता कि ऑप्शन को ही पुट करके हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया, फाइनली ऐसा किया। ओके, तो ये बात नहीं, लेट अस चेक।
थोड़ा सा हिंट ये लग सकता है कि यहाँ पर जो एक्स का वैल्यू होगा, जो भी होगा, जीरो नहीं आ सकता, क्योंकि आप जब तक छोड़ो, ये सब ट्राई करके देख लेते, क्योंकि यदि जीरो आता, ये जीरो हो जाएगा, तो ये वन वन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो वन और वन आपका इकट्ठे फिर जीरो हो जाएगा, ठीक है, और एक्स कभी यदि जीरो दे देंगे तो कभी जीरो पॉसिबल नहीं हो पा रहा, ठीक है। दैट्स व्हाई हम सोच रहे थे कि ये जीरो ऑप्शन पर चूज हो जाएगा, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। तो अब जो रूल है, आपको क्या करना है, पहले एक्स निकालना है, तो एक्स का फॉर्मूला होता है डी एक्स बाई डी, ठीक है। तो डी एक्स कैसे निकालते हैं, तो बारी बारी से पहले देख लेते हैं डी एक्स कैसे निकालेंगे, फिर डी कैसे निकालेंगे। तो जब डी निकालेंगे, डी एक्स यदि निकालना है तो एक्स वाला को हटाना है, एक्स वाला मतलब ये वाला को हटाना है और इसके जगह ये वाला को लिख देना है, बस यही रूल है। तो एक्स वाला को जब हटाएंगे तो यहाँ पर कोफिशिएंट को लिखना है, ये लिख दिया हमने 6 2 1, 6 2 1। हमने इसके जगह पर एक्स की जगह पर ये वाला पुट कर देना, जहाँ जहाँ ये टू इसके जगह पर हो जाएगा, वन इसकी जगह पर हो जाएगा, ठीक है। ओके, ना बाद बाकी वाई का कोफिशिएंट 1 - 1, जेड का 1 1, बस इसी को सॉल्व कर देना है। और डी को सॉल्व करना है, डी मतलब इसको हटाना है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड को लिखते चले जाना, 1 1, 1 - 1 1, और 2 - 1, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे, हम अभी सॉल्व किए, तो ये आया आपका आंसर 6, और इसका भी आंसर आया, that means x is equal to 6/6, और इसका क्या आंसर ये क्या आ गया, ठीक है। तो that is- ठीक है, ओके। तो यहाँ तक सही हो जाना चाहिए था। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट 37। ओके, ठीक है, 37 बहुत ही इजी क्वेश्चन था। मैक्सिमम वैल्यू, अच्छा बताओ, 0 से 90 तक मैक्सिमम वैल्यू हम यदि 90 लेते हैं, तो साइन 90 कॉस 90, ये क्या हो गया भैया, कॉस 90 तो जीरो, क्योंकि आपको पता है कि साइन यदि बढ़ेगा तो कॉस आपका घटेगा, कॉस क्या होगा, घटेगा। तो जब जब ऐसा केस रहे तो हमेशा मिडिल पॉइंट मैक्सिमम देता, हमेशा मिडिल पॉइंट पर ही रहना, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 45 और 40, ठीक है। ना ये ज्यादा ज्यादा है ना ये कम है, ठीक है। तो सब बराबर बराबर से 1/√2 इंटू 1/√2 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। नाउ 38, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स cot cosec इनवर्स 2। देखो, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, तो ये कुछ है नहीं, ये ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है। तो आइए देखो इस क्वेश्चन को कैसे, तो जैसे कि cosec इनवर्स, हमने क्या माना, इस पोर्शन को प्रोबेबली थीटा, इसको थीटा माना, तो cosec इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा। तो 2 इक्वल टू क्या हो गया, 2 इज इक्वल टू cosec थीटा। आपको बस cot है तो यहाँ पर किसी तरीके से cot की तरफ मिला, ओके। cosec थीटा 2, यदि हम ट्रायंगल बनाए, ठीक है, तो cosec क्या होता है, h/2/1, h/p होता है। ये कितना आ जाएगा, 2² - 1², 4 - 1 3, तो ये क्या आ जाएगा, ओके, क्या आ गया, रूट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तो ये जो थीटा निकालना है, जो इसको हमने थीटा माना हुआ था, इस थीटा की जगह हम ये कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या लिखा है, कॉट थीटा क्या होगा, बी बाई पी बाई बी होता है, डी बाई, तो इसका रूट 3, थीटा इक्वल टू क्या हो गया, कॉट इनवर्स रूट। आप यहाँ पूछ रहे हो, इसमें क्या हो गया, tan इनवर्स कॉट, ये कॉट इनवर्स, ये से कैंसिल आउट हो गया, और tan इनवर्स क्या हो गया, tan इनवर्स 60, मतलब 39 तो बोला है कि 4 डिजिट नंबर विथ ऑल डिफरेंट डिजिट,
तो आपको 4 दो संख्या लेना। हाँ, ये तो पिछले तो सिलेबस में है ही। ठीक है। तो देखो फर्स्ट जो नंबर होगा ये आपका 1 से लेकर 9 तक में कुछ भी हो सकता है, जीरो नहीं हो। तो 9 तरीके से भर सकते हैं। सेकेंड वाला 1 से लेकर 9 प्लस जीरो भी ले सकते हैं, 10 हो गए, लेकिन एक तो ऑलरेडी ले चुके हैं। इसका मतलब फिर इसको 9 से लिखना, उसका फिर घट जाए, फिर इस टाइप से जो भी आएगा टोटल आपका 4 5 6 ना। दूसरे नंबर तक कितना बार, बहुत बार इनका 10 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो, 11। ठीक है, तो रिपीट वाला क्या होगा, 10 3 5। ठीक है, और 1/x होल पावर -5 होगा, और ये x माइनस का होल पावर हो जाएगा। यही तो होगा मिडिल टर्म। अब ये दे दिया है कि 6 3/6 होगा x का वैल्यू। थोड़ा सा लेंगे तो ऑब्वियसली है, तो ऑब्वियसली 10 3 5 को हम कैलकुलेट नहीं करें। ये देखो 1/x की पावर 5, नीचे यहाँ पर x का पावर 5, तो ये साइन का पावर 6 है, तो 63/6। ये से तो ये कर, या 10 3 5 अभी हमने कैलकुलेट किया था, 10 3 5 कितना आया था कि 252 है। हाँ, 9 है, तो ये था। अब यहाँ पर तिरसठ से काटे में कर जाएगा 4, तो साइन और 5 इक्वल टू आ गया 1/r का मतलब x यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 1/2 बहुत पावर 5 और साइन एक्स का पावर 5 कर, 5 तो बड़ी 5 और 5 5 कर जाएगा। तो आपका x इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स 1/2। अच्छा, ये इसका कंसेप्ट क्या होता है, इसका कंसेप्ट होता है कि भैया आप जो 1/2 निकाले तो आप 30 डिग्री लिख सकते हो, लेकिन आपको 30 डिग्री नहीं लिखने का है, क्योंकि ये पाई/2 से लेकर पाई तक होना है। ये थीटा लाइन यहाँ पर क्या होता है, तो जो थीटा होता है तो पाई माइनस थीटा हो जाता है ना। आपको जो ये वैल्यू आया है ना पाई/6, इसको चेंज कर देना पाई। देखो 1/2 आ गया है तो मार मत देना, यही तो फंस जाएगा, वो साइन का वैल्यू आ गया। मैंने तुम्हें क्वेश्चन बनाया कि आदमी पहला मार भी, ठीक है ना। 41 ये तो बताने जरूरी, तो हमको लगा टेस्ट में दिए थे। तो कॉट 1 आपका क्या होगा, जैसे हम लोग क्या बोले थे कि कॉट 1 रहेगा, कॉट 1 डॉट 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 कॉट कॉट 89। तो अल्टीमेटली क्या होता है, ये दोनों कंबाइन होके चेंज हो जाती है, इसको हम लोग 10 1 लिख सकते हैं, कॉट 90 को 10 1, और 10 और कॉट करके 1 हो जाता है। तो लास्ट में क्या बचेगा, कॉट 45 बचेगा। साइन स्क्वायर 3 पाई/4, 2 cos स्क्वायर 5 पाई/4, और 2 sec स्क्वायर 2 पाई/3, तो 42 में डायरेक्ट हम वैल्यू लेते 2। अब देखो sin 3 पाई/4, ठीक है। हाँ वेरी गुड, आपको ट्रांजेक्शन माना तो आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। 3 पाई/4 को हम तो ऐसे सोचते हैं कि 5 + पाई/4, 5 - पाई/4 लिखेंगे, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में था, ठीक है। तो वैसे sin 45 का जो वैल्यू वही से लिखेंगे ना, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 1/√2 का cos में क्या होगा, cos 5 है तो प्लस होगा, और ये क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस होगा, तो माइनस में फिर तो मतलब नहीं, 5/4 तो लेके आ गया, स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं। यदि स्क्वायर नहीं रहता तो ये माइनस लगता, इसमें तो नहीं लगता क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट साइन प्लस होगा, नहीं लगता इसमें प्लस। और +2 सेक बोल रहा है, सेक 2 पाई/3, तो मतलब पाई -पाई/3 होगा,
पाई/3 मतलब 60 डिग्री, ठीक है। लेकिन सेक का होल कॉस का उल्टा, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, तो इसका होगा सेक, वो भी स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसका 2 हो जाएगा, 2, तो 2 ये 1/2 क्या करो, +2 × 1/2 मतलब +4 और ये 8, 8 ये 1 हो जाएगा। ना 42 के बाद 43 है। 42% ना 43, 43 में क्या है कि आपका सेक स्क्वायर tan−1 2 - cos इनवर्स 40। जब भी ये tan इनवर्स है ना, तो इसको ट्राई करो ना कि सेक में चेंज कर ले। अच्छा नहीं, इसको एक सेक थीटा के फॉर्म में लिखो, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा -cos स्क्वायर। तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि tan को यदि हम सेक स्क्वायर थीटा है तो इसी तरीके से tan के तरफ कर देंगे तो ये tan और tan इनवर्स कर जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर और थीटा की जगह क्या है, tan इनवर्स, ये तो है, और माइनस cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो 1 + cot स्क्वायर और थीटा इक्वल टू क्या है, cot स्क्वायर। आप इसको थीटा 1 मान लो और इसको मान लो एज थीटा, बस ये क्या है थीटा, सेक स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो बस ये थीटा इक्वल टू ठीक है। अब ये tan स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है भैया, कि tan इनवर्स होल स्क्वायर ही तो होता है, स्क्वायर मतलब तो यही होता है, और 1 + cot, cot इनवर्स 3 का होल ही तो होता है। अब ये आपका tan से tan कट गया और 1 + 2 हो गया, और -1 + 3 का स्क्वायर, 1 + 4 - 1 + 9। तो यहाँ पर क्या आ गया, तो बीच में क्या है, हाँ माइनस है ना, cosec स्क्वायर थीटा 1 + cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा, 9, 4, 1, 5, तो -7, ठीक है। तो -5 will be your correct, ठीक, 40 0 40। और ये हमको लगा कि चलो गुड क्वेश्चन, मैं नया टाइप का क्वेश्चन, और इससे तो सिर्फ दो क्वेश्चन है। हम तो कॉट स्क्वायर सेम एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट का दो क्वेश्चन, कॉट स्क्वायर थीटा। अब ट्राई करो कि इसको कॉसेक है ना, तो कॉसेक का टर्म कॉट स्क्वायर क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, तो आप कर सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह कॉसेक इनवर्स 2 -1, और प्लस एक स्क्वायर थीटा क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर tan इनवर्स 3, ठीक है। तो ये से एक कट गया, लेकिन 2 का स्क्वायर हो 4 -1 +1 + 3 का स्क्वायर, ठीक है, कैंसिल आउट, ये कैन नॉट 4, क्लियर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ना नेक्स्ट रिमूव करते हैं 45। तो 45 इजी है, ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x + 3y दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दिया हुआ इक्वेशन व्हिच मीट्स द y एक्सिस एट दिस पॉइंट। अब बोल रहा है ये y एक्सिस पर कौन सा पॉइंट पर मीट करेगा,
तो जब वाई एक्सिस पर मीट करेगा तो एक्स इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, और जो भी होगा यहीं पर होगा। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, इसमें तो एक्स तो 0 ही होगा। तो या तो ये ऑप्शन हो या तो ये ऑप्शन। अब सोचो कि एक ऐसा ऑप्शन करके देखो 6 आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन यदि पुट करते हैं वाई एक्स 0, वाई इक्वल टू 2। हाँ, पहले ही ऑप्शन, सेकंड वाला में 3 या 9 हो जाए। खत्म, कुछ नहीं करना था। 46, if point A is the midpoint of line segment, इतना इतना मिड पॉइंट है। तो दो पॉइंट है, ये -6 और 5 और -2, 3। चल है ना क्लास? हेलो। क्यू और ये आर है, ठीक है, यहाँ पर। और पी जो पॉइंट है ये क्या है, -1, तो अब मिड पॉइंट क्या होता है भैया? मिड पॉइंट तो वेरी सिंपल। मिड पॉइंट क्या होता है, इन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर देना। -6 प्लस -2/2 इज इक्वल टू -6। तो आपका क्या है, -8/2 इज इक्वल टू -6। ये 4 कर दिया, ये इक्वल टू क्या, क्या आ गया? 40। तीन वर्टिसेस दिया हुआ है, ये ट्रायंगल है। तीन वर्टिसेस है, 1, बी, और 2, -3, और 3, 3। बोल रहा है कि which centroid is origin, इसका मतलब जो सेंट्रॉइड है, यहाँ पर बोल रहा है कि 0, 0। ओके, सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं? क्लास में भी बताए थे कि सेंट्रॉइड जब भी निकालेंगे, 1, 2, 3 का डिवाइड बाय 1 + 2 + A डिवाइड बाय 3। और सिमिलरली B -3 + 0, 5। अब ये इज इक्वल टू 0 है, तो वैसे 3 + A/3 = 0। और यहाँ भी 3, और यहाँ b -3/3 = 0। यहाँ से b = 3 आ गया, और a इक्वल टू, जब पूछ रहा है कैसे होगा, तो b जब 3 आ गया, तो यहाँ पुट कर दो ना, a + 3 = क्या है आपका, 0। और b = 3 है, तो फिर मान लो 3 को b मान सकते हैं ना, तो a + b = 0। दूसरा उपाय हल कर हो जाएगा ना। 48, unit vector in the direction of sum of vector b, c, and c. So unit vector in the direction of this vector, in the direction of sum of vector। तो पहले भाई हम मान लेते हैं कि एक x वेक्टर है जिसकी सम है। तो दो, तीन, मतलब आई प्लस कर जाएगा, तो 2i बचेगा। सम कर रहे हैं, 3 और 1 4, 2 6, ठीक है, और -1 + 4 3, और 1 3 और 1 4। अब बोल रहे यूनिट फैक्टर निकाले इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। तो आई जे के ले लेते हैं ना, तो आई जे के से गुना होगा, आई प्लस जे प्लस के, ठीक है, इसका गुना होगा इसके साथ। इन द डायरेक्शन ऑफ दिस बोला है, तो जिसका डायरेक्शन बोलता है हम लोग क्या करते हैं, उसी का मैग्नीट्यूड से लिखते हैं, ठीक है। तो 4 + 36 + 24 यही करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या आ जाएगा, एक्स वेक्टर, मतलब यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर इंटरेक्ट वेक्टर बायोलॉजी का, ये तो करते हैं ए यूनिट वेक्टर, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पर क्या है, आई को आई से गुना, तो 2 + 6 + 4, तो 5 और 36 45 56, ठीक है। जब इससे गुना, सिर्फ इसी को ले जाए ना, ऐसे ही रखा है।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई कैप होंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस टू के कैप बाय फॉर्मूले से। तो 132 132 132 और ना 49 49 है, इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया, उसका रेडियस दिया हुआ आर, क्या दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वेशन ऑफ सर्कल प्लस वाई माइनस बी का होल इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आपको बोला है कि भैया जो ए और जो बी निकलेगा ना, जो सेंटर जो होता है ना ए और बी, ये आपका इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से निकलेगा, बस खत्म। तो आपका 3x प्लस वाई इक्वल टू 14 है और 2x प्लस 5y इक्वल टू 18, ये दोनों का इंटरसेक्शन। तो आप यहाँ पर इसको 5 से गुना कर दो, काट दो, तो 5 किया 15 है, तो 14 25 70 और 1 होगा इसमें। ये तो दोनों कट जाएगा ना, 5 गुना करेंगे तो, ठीक है, होने नहीं करें, तो ये 2 है, यहाँ पर माइनस करेंगे, 13 है इक्वल टू कितना हो जाएगा, 52। तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका 4, ठीक है। तो 3 into 4 प्लस वाई तो 4 से 12 वाई क्या है, जब वाई टू और एक्स 4, वाई टू एक्स 4, तो इसका मतलब ये एक्स और हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा, एक्स माइनस 4 और वाई प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर को स्क्वायर कर देना। अरे एक के लास्ट यहाँ पर पुट कर दो, तो ये बन जाएगा आपका एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर है 60 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 8x माइनस 4y प्लस 20 इक्वल टू 25, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x 8 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x, दोनों माइनस वाला, ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट, ओके। तो ठीक है, नाउ लास्ट, ठीक है, लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट बहुत इजी था, कोक लेनर बोला है, तो ये कोक लेनर का एकदम बड़ा अपने कराने थे, डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट ये हो, डिटरमिनेंट कैसे निकाल, डिटरमिनेंट जब भी कोक लेनर डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो ए 1 माइनस 1 1 3 8 5, ठीक है, ए 0 माइनस 15 माइनस 1, ये 0 माइनस 34 और माइनस 2 क्या 5 माइनस 8, कितने प्लस 24 और प्लस 1 0,
15 24 25 26 Okay, so I think this is your final complete. Okay, आपका नेक्स्ट डिग्री बैच स्टार्ट जून तो ये 15 जुलाई से आपका न्यू बैच स्टार्ट हो जा रहा है ठीक है तो यदि आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो डेफिनेटली ऑनलाइन क्लास है ऑफलाइन क्लास ओके गारंटी बैच ऑफलाइन से करेगा आराम से ओके हैप्पी एंडिंग जिसको कोई भी तरीका का होता था डाउट को पूरी कीजिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन 9239 तो थैंक यू इस बार इसमें लॉन्च करेंगे ठीक है तो लेट्स चेक तो ऐसे से तो फर्स्ट टाइम लॉन्च हो और डेफिनेटली करें ठीक है ठीक है थैंक यू